तो यहाँ दूसरी बार लेके आए हैं? दूसरी बार आए हैं। तो आराम लगा है? हाँ आराम है, अच्छा, कम से कम 40% आराम है। तो कुछ आराम लगा है आपको? आराम तो लगा है, बहुत आराम में, बहुत भटके हैं। हाँ। इस चीज में हमारा कम से कम 20 लाख रुपए गया। तो हमारे पास जैसे कोई मरीज आते हैं, अब जैसे हमारा देखो थोड़ा सा साधना है, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा है हनुमान जी की साधना, तो वो थोड़ी सी साधना के प्रभाव से कोई भूत प्रेत वाला आ गया या कोई रोग वाला आ गया, तो जानकारी ले लिया उसकी कि इसमें क्या चीज़ है, और जानकारी शक्तियों से ले करके और तत्कालीन उसका इलाज कर दिया। हम यहाँ ना भीड़ लगाना चाहते हैं और ना ही लोगों को बार बार बुलाना चाहते हैं। एक बार में ही उसका इलाज, एक बार में पूरा मेंटेनेंट अल्ट्रासाउंड चालू, और अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम है तो 1 से 2 बार या 3 बार लास्ट होता है। यहाँ ना 21 मंगल आना है ना 10 मंगल आना है, क्योंकि ज़्यादा लोग जनता जुड़ेगी तो हमारी भी साधना में प्रभाव आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए है तो आप 10 लाख जब तक रहेगा तभी तक निकाल पाएंगे, और पैसा अकाउंट से ख़त्म है तो फिर नहीं निकाल सकते, क्योंकि पैसा नहीं तो नंबर डालने से क्या होगा। उसी तरह हमारी जो साधनाएं हैं, तो जब तक हमारी साधनाएं तब तक हम लोगों को कल्याण कर सकते हैं। साधना हमारी खत्म, कल्याण खत्म। इसलिए अच्छा है कि हमें लोगों को ज़्यादा भीड़ नहीं जुआना, और लोग अगर दुखी होकर के बाहर से आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उन्हें उन्हीं की साधना का इल्म बता देना है और उन्हीं की क्रिया बता देना है, और ठीक हो जाएंगे। इमरजेंसी कोई बहुत तगड़ा है, मर रहा है, नहीं ठीक हो रहा, उसको अपनी साधना से ठीक किया जाता है, वो पुण्य का काम उसमें। तो इसे और कई रोगों के भी लोग आते हैं, उनका रोग का भी इलाज किया जाता है। तो हमारे पास आते जाते रहे, ज़्यादा हम भीड़ नहीं लगाते हैं, जो भी हमसे बनता है उतना कर देते हैं और अपना कुटिया में भजन करते हैं। हमारी ये सिस्टम है यहाँ। हाँ, ये स्थान जरूर पुराना है, ये आज का नहीं है। ये लगभग जब कृष्ण भगवान यहाँ पर आए थे अर्जुन को लेके परीक्षण करने के लिए, ये उस समय का स्थान है। ये कृष्ण भगवान स्वयं सिद्ध साधु का भेष लिए थे और अर्जुन शेर का भेष में आए थे, जो परीक्षा आई। और यहाँ मौरध राजा तपस्या करते थे, और मौरध राजा ने जो है आरे से अपने लड़के को काटा था। वो यही स्थान है सिद्ध, और यही साधना और भक्ति से सफल हुए थे मौरध राजा। और कृष्ण भगवान जो साधु वेश में थे, वही साधु वेश बना करके वो सिद्ध बाबा यहाँ बैठे हुए हैं। इतना तत्क्षण और इतना अच्छा स्थान है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो उसको तत्कालीन प्रभाव से असर समझ में आता है। महाराज जी यहाँ पे आप किस किस तरह की यानी इलाज कर देते हैं? जैसे हमारे यहाँ अब देखो, पूछा जाए तो हम जब कोई हर जगह से थक जाता है, कहीं नहीं होता, तब यहाँ हर जगह से संभव है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आदमी हर जगह निराश हो जाता है, निराश हो जाए, क्योंकि एक तो एक आउट क्षेत्र में है, तो पहले तो कोई आ नहीं पाएगा, परंतु जब हर जगह से भटक जाएगा तब वो कभी आएगा यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब कभी आता है तो अगर हम यहाँ 8 साल की उम्र से हम साधना कर रहे हैं, अभी हमारी उम्र 28-29 साल की है, ज़्यादा नहीं है। हम 20 साल तो हो गए इसमें रगड़ में। 20 साल से आप? 20 साल हो गए, क्योंकि 8 साल की उम्र से लगी रही। हमको 20 साल हो गए यहाँ, तब तो अभी 28-29 की उम्र है हमारी, क्योंकि 94-95 का हमारा जन्म है, तो हमारी 28-29 वर्ष है। तो अब इतने दिन में घूमते घूमते हमने सर्च हर चीज़ का कर लिया है। हालांकि जब आदमी कोई टकराता है, उस तरह की बीमारी देखी जाती है, वही तहत देखते हुए उसकी क्रिया बढ़ाई जाती है और ठीक किया जाता है। पर यहाँ कन्फर्म है कि काम आदमी का गारंटी से होगा, पर थोड़ा लेट और सब्र के साथ, क्योंकि आयुर्वेदिक इलाज है, कोई इंग्लिश से काम नहीं है। तो महाराज जी आप दवा देते हैं ना? हाँ, दवा जो रोग होता है तो उसके लाने तो दवा ही काम करेगी, परंतु अगर कोई ऊपरी शैवाधा या भूत का प्रेत का चक्कर है तो उसकी साधना की शक्ति और मंत्र की शक्ति काम करेगी। जैसे इन्होंने अभी देखा लेडीज को, हमने देवता को कहा कि इसको अरेस्ट करो, तत्काल अरेस्ट किया और समुद्र के उस पार ले गया, उसको दफना दिया, और लेडीज आपके सामने बोली कि हम ठीक हो गए। जी, साधना के बल से। ये साधना का बल है। हम वहाँ देवता की साधना करके आए, वो देवता अलर्ट खड़ा है। कोई व्यक्ति प्रेतिक है, उस नहीं मान रहा, हमने एक बार अरेस्ट करवाया, अरेस्ट किया और लेके चला गया, वो तत्कालीन ठीक हो गया। वो तो प्रेतिक तत्कालीन ठीक होगा। अब कोई रोग है उसके अंदर, समय लगेगा, तो उसके लाने तो समय लगेगा। इंग्लिश दवा तत्कालीन ट्रीटमेंट जरूर करेगी, पर इंग्लिश में जड़ नहीं टूटेगी। और आयुर्वेदिक दवा 6-7 दिन के बाद शुरू जरूर होगा उसका कार्यक्रम, पर वो जड़ तोड़ देगी। अच्छा,
तो इसलिए संभव हमारे यहाँ तो सब चीज़ का है। जी जी सब्र की ज़रूरत और इंतज़ार का ज़रूरत होता है। जी अब वो साधक के ऊपर निर्भर करता है। पर हम तो ये कहते हैं कि जब हर जगह से वो प्रयास में थक जाए तभी मेरे पास आए। समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरी जगह उसको फ़ायदा मिल रहा है तो यहाँ उसको आने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले अच्छी तरह करवा ले, भगवान हम तो विनती करेंगे तो वहीं से ठीक हो वो। और अगर वो कहीं से नहीं हो रहा तब हमारे पास आए, तब सब्र करे। और ये कन्फर्म और गारंटी है कि इलाज होगा। जी असंभव नहीं है, सब संभव है। केवल इल्म और दिमाग की ज़रूरत है, पकड़ की ज़रूरत है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि शक्तियों की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये शक्ति आत्मा गुप्त है, किसी को दिख नहीं रही। और जब दिख नहीं रहा और उससे जब कोई बात करेगा तो गहराई अंदर की समझ में आ जाएगी। जी अगर फिर पत्थर चल लेता है ज़्यादा तो फिर वो दिक्कत होने लगती है। तो गाड़ी में तो चल पाते होंगे। गाड़ी में, लेकिन वो जैसे वो यहाँ गुजरात में है। हाँ, तो गुजरात में तो ऐसा भी है कि हमसे संपर्क करे और संपर्क करने पे अब देख ला, अगर उसको परमानेंट दर्द हो रहा होगा तो इलाज तत्कालीन उसको संभव है। अगर दर्द उसका सुबह शाम या रात अचानक कहीं होता है तो उसको दवा बता दी जाएगी। वो दवा अपना करेगा, खाना चालू कर देंगे और उनको आराम हो जाएगा। और परमानेंट दर्द में हमको पता रहता है कि ये पथरी यहाँ पे है तो उसको तत्कालीन यहाँ से ऑपरेशन चालू कर दिया तो हो जाएगा। शक्ति के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो वहाँ बैठा होगा, अमेरिका में होगा, तो यहाँ से बस शक्ति का आदेश किया जाएगा तो सेकंडों में उसका खेल करेगी वो। साधना का प्रभाव ये होता है और दवा का प्रभाव धीरे धीरे होता है। तो पहले उसको समझा जाता है। अगर अचानक कोई दर्द और कम ज़्यादा हो रहा है तो ये दवा हम बताएंगे, आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो दवा वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। हाँ, आयुर्वेदिक दवा है और वहाँ नहीं एक दवा नहीं उपलब्ध मिल रही तो कई दवाइयाँ होती हैं। अब एक दवा के भरोसे अगर हम बैठे रहेंगे तो हम लोगों की इलाज ही नहीं कर पाएंगे। एक मर्ज के लिए 6-7 प्रकार की दवा बनाई जाती हैं। कौन सीजन में कौन मिल रही, नहीं मिल रही तो दूसरी लगा दो, और दूसरी नहीं मिल रही तो तीसरी लगा उसको। अब एक चीज़ के भरोसे थोड़ी रहा जाएगा, तो उसमें देख लिया जाता कि इसमें यह दिक्कत हो रही है, वही हिसाब से कर दिया जाता है। अपना खाएगा और आराम हो जाएगा। हाँ, थोड़ा देर लगती है, मान लो 2 दिन 4 दिन 10 दिन लग सकता है उसको, पर आराम हो जाएगा उसको, ये कन्फर्म है। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, देश के कोने कोने से लोग आपको देखेंगे, कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे करे कि आपको समस्या भी ना हो और उसका निदान भी हो जाए? अगर कोई मतलब परेशान है, भूत प्रेत कुछ तरह से। ये देखो, ये चित्रकूट धाम है जी। ये चित्रकूट धाम तो देश के कोने कोने में शोहरत है जी। और रामायण भी ग्रंथ बोल रही हैं। और अमावस को परिक्रमा करने भी लोग यहाँ चित्रकूट में आते हैं। जी जी। और ये अपना स्थान चित्रकूट धाम से केवल 15 या 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर है। अच्छा, इससे ज़्यादा है नहीं। जी जी। तो सीधा यहाँ का परिचय है कि गुप्त गोदावरी रोड, ग्राम पालदेव, और पालदेव से दक्षिण दिशा की ओर मोरा ध्वजाश्रम। जी, सीधा मतलब स्वयं यहाँ आ जाए। हाँ, पर उसका समय निश्चित है कि अगर अमावस के एक दिन आगे या एक दिन पीछे आएगा जी तो कन्फर्म ही हम यहाँ मिल जाएंगे। अच्छा, अमावस दिन नहीं मिले। अमावस के दिन एक दिन पहले, एक दिन बाद और अमावस को 3 दिन तो पक्का ही मिल जाएंगे। अच्छा, 3 दिन आप यहीं आश्रम में ही रहते हैं? कन्फर्म उसका सिस्टम है कि हमारी शक्तियाँ और तांत्रिक विभाग की शक्तियाँ अमावस को ही रात की जागरण होती हैं। अच्छा, तो उस दिन साधना में हम मनमग्न रहेंगे जी। तो पक्का ही मिल जाएंगे। और अन्य दिनों में हम रहते हैं, कहो दूसरे के कहीं प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उसको घर ठीक करने चले गए या और दूसरे काम से चले गए तो नहीं भी मिल सकते, वो लौट जाएगा। पर अमावस को इसलिए मिलेंगे क्योंकि अमावस को यहाँ साधना हमको करना ही करना है। हम कहीं भी रहेंगे, यहाँ आएंगे। दूसरे दिन कोई भी व्यक्ति आ जाएगा परिवार या द्विज को तो उससे हमारी भेंट हो जाएगी, उसका निदान देख ली जाएगा। ये रिजन है उसका। जैसे महाराज जी आप कोई बुलाना चाहे जी, तो आप वहाँ पर जाएंगे? जाया जाता पर समय देखते हुए। अगर हमारा को टाइम है वहाँ तो हम जाएंगे और उनका समय देख करके और बता देंगे पूरा विवरण। और अगर टाइम मान लो नहीं है तो फिर डेट देंगे उसको कि फला डेट में आप मिल जाना, तो फला डेट में उसका काम हो जाएगा। पर अगर वो चाहे पर्सनल कि हमको इतने ही टाइम पे, तो हम किसी के गुलाम नहीं, हम नहीं जाएंगे वहाँ। हम जब बताएंगे कि ये टाइम पे इतने बजे और इतने सेकंड में मिलेंगे तो वो टाइम फिक्स रहेगा हमारा। अच्छा, वो तो फिर धरती चाहे इधर से इधर घूमे, फिर वहाँ उतने टाइम में मिल जाएंगे उसको। हम बात के बहुत पक्के होते हैं। मिलने का टाइम अमावस को है ही।
आगे। तो महाराज ये बताइए, जैसे कोई साधना करना चाहता है जी। सब कोई तो जंगल में आ नहीं सकता, हाँ, नहीं, सन्यासी बन सकता है, तो घर में रह के वो साधना कैसे करे? घर में रह के साधना कर सकता है, जरूरी नहीं है कि जंगल में ही रह के साधना करे। जी जंगल में तो योगियों के लिए संभव है जी जी कि योगियों को कोई आवाज से मतलब नहीं होती जी है। जी, सही बात। अगर वो घर में गृहस्थी में रहकर वो साधना करना चाहता है तो निर्विघ्न उसको साधना प्राप्त होगी, और मार्गदर्शन सही होता है करना चाहिए उसको। जी जी गुरु सही होना चाहिए, गुरु के मंत्र सही होना चाहिए, और उसकी लाइन सही होना चाहिए, उसके नेत्र सही होना चाहिए। जी जी जब तक साधना करे तब तक किसी भी स्त्री या लड़की को अपनी माँ या बहन के रूप में देखे वो बिल्कुल। गलत नहीं होना चाहिए। जी और इसके ही साथ साथ अपना नियम नहीं टूटना चाहिए, उसका समय फिक्स होना चाहिए जी, कि हम इतने बजे साधना चालू करना है, तो फिर 1 मिनट इधर उधर नहीं होना चाहिए, उतने ही बजे होना चाहिए उसकी। सही। मंत्र की जाप संख्या होती इतना प्रतिदिन जाप करना है, तो फिर उससे कम नहीं होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। अच्छा। अगर ऐसे नियम से करता हो तो गृहस्थी में भी रह के साधना हो जाएगी। जी। जरूरी नहीं है कि जंगल में रहो। जी जी गृहस्थी में सिद्धियाँ हासिल हो जाती हैं, ये पैंट शर्ट में भी सिद्धियाँ हासिल हो जाती हैं। जी। अगर कोई करना चाहे तो हम ऑपरेशन टू विद्या केवल 5 ही मिनट में उसको प्रदान कर सकते हैं, अच्छा या 5 मिनट में हम दिखा सकते हैं खड़ा करके उसको। जी। पर अब उसके साधना के ऊपर बाद में निर्भर है कि वो उस साधना को प्रकट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। साधक के ऊपर है। वो साधक के ऊपर है, क्योंकि हमारी क्षमता है कि हम साधना किया जी। और साधना करने के बाद उसको हासिल किया तो आपको दिखा सकते हैं। जी जी दिखाने की औकात होती है। अब उसको हमेशा के लिए अगर गुलाम और बंदी अपने बनाना चाहते हो तो आप स्वयं करिए उसको। बिल्कुल। और गृहस्थी में रह के करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे बहुत गृहस्थी हैं जो हमारे चेला हैं और वो विद्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका अच्छा चल रहा है। पर गुरु के प्रति भावना सही होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर से ही बल्ब जल रहा है। बिल्कुल। अगर 11,000 वोल्टेज से करंट लगा दी तो बल्ब फक्क से फूट जाएगा। जी जी इसलिए ट्रांसफार्मर गुरु होता है और साधक बल्ब होता है, जी और बीच में तार बराबर चलती है। तो जब तार सही रहेगी तो बल्ब सही चलेगा। तो आपकी लगन गुरु से सही चलना चाहिए। जी गुरु के प्रति कोई गलत भावना ना होनी चाहिए, गुरु के प्रति कोई गलत निगाह ना होना चाहिए, कपट ना होना चाहिए, जो है सच्चाई होना चाहिए। तो जब गुरु के प्रति आपका लगान भाव करंट साफ सही रहेगा तो उसकी करंट ऊर्जा गुरु की आपके पास जाती रहेगी और आपका काम होता जाएगा। जी जी। ऐसा होता है। अगर कोई करना चाहे जी तो कर सकता है। अच्छा महाराज, जैसे आपकी सेवा में कोई लगना चाहे, आपका चेला बनना चाहे, तो क्या करना पड़ेगा? अब देखो, चेला पहले तो हम बनाते नहीं जी, हैं, जी, क्योंकि हमारे पास कई चेलाएं हैं। जी। और जिसको हमने कुछ बढ़ाया है वो हमारे ही ऐसी तैसी किया बाद में। चेला गुरु हो जाते हाँ हैं। हाँ, क्योंकि इसलिए किया है वो कि उसको हमको देना चाहिए एक छोटा सा चिंगा, अच्छा। और हीरा दे दिया, उसको ये समझ नहीं आएगा कि पत्थर की कीमत क्या होती सही है। बात है। इसलिए हम तो 3-4 को बना करके हमारा दिमाग ऐसा हो गया कि हम नहीं बनना, पर ये कि अगर वो साधना करना चाहेगा तो हम उसको दे देंगे जी और दे करके रास्ता बता देंगे, चालू कर देगा, और कन्फर्म है कि उसको फायदा समझ में आएगा और दूसरों का उपकार भी कर सकता है। हम ऐसे 4-5 कर चुके हैं यहाँ गांव से लेकर के और बाहर जिलों में। अभी एक हमारे बनाए हुए ग्वालियर में भी हैं, जी। हरियाणा में भी हैं, कौशाम्बी जिले में भी हैं, और भी इधर उधर हैं, टीकमगढ़ क्षेत्र में हैं। और गृहस्थी हैं, कुछ गृहस्थी हैं, कुछ बैरागी हैं, पर असाधना बराबर चल रही है उनसे। पर यह कि कुछ लोगों को जो नियम और हमारे प्रति श्रद्धा भावना है उनको सही तरीके से चल रही है, और जो हमसे उनको बढ़ करके और अहंकार आ गए, हमसे दूर हो गए, तो उनको कम हो गई। कम हो गई। सही बात। बस ये प्रभाव होता है। गुरु गुरु के से प्रति भी आगे जाना चाहते गुरु हैं। के प्रति लगन अगर अच्छा है तो सब आपका आगे बढ़ते चले जाओगे। जी इसलिए अगर कोई करना चाहे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर हम बता देंगे, नियम करेगा तो हो जाएगा। पर यहाँ हम परमानेंट के लिए कोई सेशन नहीं रखे हैं जी और ना रखते हैं। जी